हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आपका अध्याय 8 कोशिका संरचना एवं कार्य चल रहा है। ठीक है, हम उन कोशिकांगों के बारे में पढ़ रहे हैं जो एक झिल्ली युक्त होते हैं, यानी सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, जो एक ही आवरण से घिरे होते हैं। हम उन कोशिकांगों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने आपके 2 कोशिकांग पढ़ लिए थे। वो कोशिकांग कौन कौन से थे? अंतःप्रद्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और हमारा गाल्जी का यानी गाल्गी बॉडी कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग में जो अगला कोशिकांग हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका रसधानी। ठीक है, अगला जो आपका कोशिकांग आता है जो एक ही झिल्ली से घिरा होता है, और वो क्या है? रसधानी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वैक्यूल्स। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? वैक्यूल्स। रसधानी को हम रिक्तिका भी बोलते हैं। ठीक है, रसधानियाँ। ठीक है, रसधानियाँ को हम क्या बोलते हैं? रिक्तिका भी बोलते हैं। ठीक है, हमारी रसधानी होती है वो किस प्रकार की कोशिकांग है? एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ठीक है, इसका जो आवरण होता है, ठीक, इसका जो आवरण होता है यानी जिसका जो बाहरी आवरण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, अगर इसके हम संरचना का देखें तो ये आपका क्या है? रिक्तिका है यानी रसधानी। ठीक है, और ये एक पादप कोशिका में 90% जगह घेरती है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता भी है कि जो रसधानी होती है वो पादप कोशिका में कितना स्थान घेरती है। तो ये 90% स्थान घेरती है पादप कोशिका में। ठीक है, रसधानी को हम क्या बोलते हैं? रसधानी को हम रिक्तिका भी कहते हैं। और इसके जो बाहरी आवरण का जो इसका बाहरी आवरण, इसको क्या बोला जाता है? टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसको टोनोप्लास्ट बोला जाता है इसे। रिक्तिका के अंदर यानी यहाँ पर, ठीक है, रिक्तिका के अंदर भरे द्रव को क्या बोला जाता है? कोशिका रस कहा जाता है। कोशिका रस यानी सेल सैप। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, कोशिका द्रव्य आपका अलग है। ठीक है, कोशिका द्रव्य केंद्रक को छोड़कर जो कहते हैं कोशिका में जो समस्त कहते हैं आपका मैट्रिक्स या जेली समान संरचना होती है उसको कोशिका द्रव्य बोला जाता है। ठीक है, कोशिका रस रिक्तिका के अंदर भरे समस्त द्रव को कोशिका रस कहा जाता है। ठीक है, ठीक, तो अगर अब हम बात करें कोशिका रस में क्या क्या पाया जाता है, तो कोशिका रस में आपका ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, सुक्रोज इसमें पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के खनिज लवण, और आपका कहते हैं इसमें अमीनो अम्ल। ठीक है, और आपका कार्बनिक अम्ल हो गया, कार्बनिक अम्ल, तथा और भी अन्य पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो रसधानी एक बार हम लोग फिर से समझेंगे इसको। रसधानी को हम क्या बोलते हैं? रिक्तिका भी कहते हैं। ये एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। ठीक है, इसके बाहरी आवरण को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, और ये पादप कोशिका में 90% स्थान घेरती है। ठीक है, जंतु कोशिका में आपका रसधानी नहीं पाया जाता है। ठीक है, रिक्तिका के अंदर भरे समस्त द्रव को हम कोशिका रस कहते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और कोशिका रस के अंदर ग्लूकोज, सुक्रोज, खनिज लवण, अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल, ठीक है, और भी बहुत सारे कहते हैं पदार्थ पाए जाते हैं जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं भी होते हैं। ठीक, तो रसधानी के लिए में इतना ही, इसको हम लिख लेंगे। तो आप फटाफट से हेडिंग डालेंगे रसधानी, इंग्लिश में इसको वैक्यूल्स लिखेंगे और इसमें लिखेंगे। ठीक है, रसधानी हेडिंग डालने के बाद आप इसका रसधानी का फिगर बना लीजिएगा इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद इसमें लिखिएगा कि रसधानी एकल कला से घिरी संरचना होती है, इसे रिक्तिका भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाहरी आवरण को टोनोप्लास्ट कहते हैं। पादप कोशिका में ये कोशिका का 90% स्थान घेरती है। रिक्तिका के अंदर पाए जाने वाले समस्त द्रव को कोशिका रस यानी सेल सैप
कहते हैं। इसमें ग्लूकोज है, सुक्रोज है, विभिन्न खनिज लवण, अमीनो अम्ल व कार्बनिक अम्ल तथा अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं होते हैं। ठीक है, ये सब तो उसके लिए उपयोगी होते हैं, पर कुछ अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं भी होते हैं, वो भी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, जो हमारा एक ही झिल्ली तो कोशिकांग है वो है लयनकाय, इंग्लिश में इसको लाइसोसोम बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लयनकाय, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? लाइसोसोम्स। पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो लाइसोसोम तो ये गोल आकार के या अनिश्चित आकार के, ठीक है, ये गोल आकार के या अनिश्चित आकार के संरचना वाले होते हैं जो एक ही झिल्ली युक्त होते हैं। ठीक है, इसमें जल अपघटनीय पदार्थ, इसमें क्या भरे होते हैं? इसमें जल अपघटनीय पदार्थ भरे होते हैं, इसमें जल अपघटनीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, लाइसोसोम की खोज की थी आपकी सीडी डुवे ने की थी 1955 में। ठीक है, तो इसकी खोज किसने की थी? सीडी डुवे ने की थी। कब की थी? 1955 में। इसके लिए उन्हें 1974 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, लाइसोसोम के बाहरी आवरण को, इसके जो बाहरी आवरण को, इसको क्या हम बोलते हैं? लिमिटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, और इसमें लगभग 30 से लेकर 50 प्रकार के एंजाइम, जल घटनी एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? 30 से लेकर 50 प्रकार के जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं जो आपका वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट्स आदि का क्या करते हैं? पाचन करते हैं, आदि का पाचन करते हैं। ठीक है, अगर इसके हम कार्य की बात करें कि लाइसोसोम का कार्य क्या है, तो लाइसोसोम का जो कार्य है वो भोज्य पदार्थों को पाचन करने का है। ठीक है, अगर कोई कोशिका में अनावश्यक पदार्थ भी आ गया है तो उसका भी पाचन कौन करता है? लाइसोसोम्स करता है। ठीक है, और लाइसोसोम का कार्य क्या है? तो और लाइसोसोम का कार्य ये है कि कोशिका में जो कोशिकांग वृद्ध हो गए हैं, ठीक है, जो अब सक्रिय नहीं है, जो कोशिकांग कार्य करना बंद कर दिए हैं, उनका भी ये डाइजेस्ट कौन करता है? लाइसोसोम करता है। उनका भी पाचन का कौन करता है? लाइसोसोम करता है। ठीक है, इसी कोशिका का आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, आत्मघाती थैली। ठीक है, सुसाइड बैग ऑफ द सेल। ठीक है, इसे कहते हैं कोशिका का आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ये आपका पूछता भी है कि ये कहते हैं एक कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि कभी कभी लाइसोसोम फट जाते हैं। ठीक है, किसी वजह से लाइसोसोम क्या होते हैं? फट जाते हैं, और इसके जो एंजाइम हैं वो कोशिकांगों का डाइजेस्ट करने लगते, कोशिकांगों का पाचन करने लगते हैं। ठीक है, जिससे क्या होती है? कोशिका नष्ट हो जाती, इसीलिए इसे कोशिका का आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक बार इसे मैं फिर से रिपीट करेंगे। लाइसोसोम ये एकल कला झिल्लीयुक्त कोशिकांग होता है। ठीक है, इसकी खोज सीडी डुवे ने की थी 1955 में। इसके लिए उन्हें 1974 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, लाइसोसोम के बाहरी आवरण को हम लिमिटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें 30 से 50 जल अपघटनीय एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट्स
आदि का पाचन करते हैं। ठीक है, तो अब हम हेडिंग डाल लेंगे फटाफट से लाइसोसोम्स के बारे में और लिखेंगे। ठीक है, तो लाइसोसोम को हिंदी में क्या कहते हैं? लयन काय कहते हैं। लाइसोसोम की खोज CD डुबे ने की थी सन 1955 में। ठीक है, यह कैसा कोशिकांग है? तो मैंने अभी आपको बताया कि यह एक झिल्ली वाला गोल थैलीनुमा और अनिश्चित आकार का कोशिकांग होता है। ठीक है, इसके जो चारों तरफ आवरण पाया जाता है, यानी इसका जो आवरण होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे लगभग 50 के करीब 30 से 50 के करीब इसमें जल अपघटनीय एंजाइम्स पाए जाते हैं जो वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट आदि का पाचन करते हैं। ठीक है, अगर हम लाइसोसोम्स के कार्य की बात करें तो लाइसोसोम के कार्य निम्न हैं। ठीक है, ये भोज्य पदार्थों का पाचन करता है। अगर कोई अनावश्यक पदार्थ भी कोशिका के अंदर आ गया है तो ये उसको भी डाइजेस्ट कर देता है, उसका भी पाचन कर देता है। ठीक है, और लाइसोसोम का कार्य क्या है? तो कोशिका में जो कोशिकांग वृद्ध हो गए हैं, ठीक है, जो अब सक्रिय रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं, जो कार्य करना बंद कर दिए हैं, उनका भी ये डाइजेस्ट कौन करता है? लाइसोसोम करता है। ठीक है, उनको भी ये पचा देता है, उनका भी ये डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद इसे कोशिका के आत्मघाती थैली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कभी कभी क्या होती है? फट जाती है, जिससे सभी जो पाचक एंजाइम है वो कोशिकांगों को पचाने लगते हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से कोशिका क्या होती है? नष्ट हो जाती है। ठीक है, इसके अकालिक विघटन से कैंसर का रोग होने का भय होता है। ठीक है, तो ये था आपका लाइसोसोम के बारे में। आपको समझ में आ गया अच्छे से? ज़्यादा इसमें समझने लायक कुछ नहीं है, बस एक दो चीज़ें हैं जिसको बस आपको अच्छे से समझकर बस रखना है। ठीक है, तो अगला जो हमारा एक ही झिल्युक्त कोशिकांग यानी नेक्स्ट जो हमारा कोशिकांग है वो है माइक्रोबॉडीज़। ठीक है, माइक्रोबॉडीज़ को हिंदी में हम बोलते हैं सूक्ष्मकाय। सूक्ष्मकाय या माइक्रोबॉडीज़। ठीक है, सूक्ष्मकाय इनका जो निर्माण होता है वो अंतःप्रदवी जालिका और गाल्गी जो आपका गोल्जी काय है उसके टूटने से, ठीक है, इनका निर्माण होता है। सूक्ष्मकाय का निर्माण किससे होता है? अंतःप्रदवी जालिका और गाल्जी काय की जो थैलियाँ होती उनके टूटने से सूक्ष्मकाय या माइक्रोबॉडीज़ का निर्माण होता है। ठीक है, आपके जो सूक्ष्मकाय हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। आपका जो पहला सूक्ष्मकाय है पराऑक्सीसोम्स। ठीक है, मिस्टेक हो रहा है, पैराऑक्सीसोम्स। ठीक है, दूसरा है आपका ग्लाइऑक्सीसोम। सेकंड है आपका ग्लाइऑक्सीसोम्स। ग्लाइऑक्सीसोम। ठीक है, एंड थर्ड होता है, तीसरा जो आपका माइक्रोबॉडीज़ है वो है स्फेरोसोम। स्फेरोसोम। ठीक है, तो सूक्ष्मकाय या माइक्रोबॉडीज़ का निर्माण किससे होता है? अंतःप्रदवी जालिका और गाल्जी काय की जो थैली होती है उनके टूटने से माइक्रोबॉडीज़ का निर्माण होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। आपका पहला है पराऑक्सीसोम, दूसरा है ग्लाइऑक्सीसोम, तीसरा है स्फेरोसोम। ठीक है, जिसमें से आपका 2 या 1 कह रहे सबसे ज़्यादा आपका पराऑक्सीसोम्स के बारे में पूछता है, लेकिन हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम बात करें कि पराऑक्सीसोम की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी टॉलबर्ट ने 1969 में। ठीक है, और इसमें भी एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, पराऑक्सीसोम प्रकाश श्वसन करने वाले C3 पौधों में पाए जाते हैं। C3 पौधों में पाए जाते हैं। पौधे आपके 2 प्रकार के होते हैं, C3 और C4।
तो परागशीसोम किस में पाए जाते हैं? C3 पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम जंतु कोशिका की बात करें कि जंतु कोशिका में परागशीसोम कहाँ पाए जाते हैं, तो ये यकृत व वृक्क में पाए जाते हैं। ठीक है, अभी मैंने इसमें बताया कि इसमें आपके विभिन्न इसमें एंजाइम भी पाए जाते हैं, तो जिसमें से आपका 2 जो एंजाइम्स हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 2 एंजाइम्स बहुत मुख्य हैं, जिसमें आपका पहला एंजाइम है ऑक्सीटेज व कैटालेज। ठीक है, ये आपके जो 2 एंजाइम्स हैं परागशीसोम के, वो इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, ऑक्सीटेज क्या करता है? तो ऑक्सीटेज उपापचय के समय कोशिका में, ठीक है, कोशिका में हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2, ये क्या करता है? कहते हैं उपापचय के समय ऑक्सीटेज क्या करता है? H2O2 का निर्माण करता है। ठीक है, और कैटालेज क्या करता है? उपापचय के फलस्वरूप जो H2O2 है उसका विघटन करता है। H2O2 का निर्माण करता है, ये निर्माण करता है, और कैटालोज H2O2 का विघटन करता है। H2O2 को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, ये एक विषैला पदार्थ है जो कोशिका के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, इसीलिए कैटालेज तुरंत इसका क्या करता है? विघटन कर देता है। ठीक है, ठीक, तो परागशीसोम किस में पाया जाता है? तो परागशीसोम प्रकाश श्वसन करने वाले C3 पौधों में पाया जाता है। अगर हम जंतु कोशिका की बात करें तो यह यकृत व वृक्क में पाया जाता है। ठीक है, परागशीसोम में एंजाइम भी पाए जाते हैं, जिसमें से आपके 2 प्रमुख एंजाइम है, कौन कौन से? ऑक्सीटेज व कैटालोज। ठीक है, ऑक्सीटेज क्या करता है? तो ऑक्सीटेज आपका उपापचय के समय कोशिका में H2O2 का निर्माण करता है। ठीक है, कैटालेज उपापचय के फलस्वरूप आपके जो H2O2 का जो विषैला पदार्थ है उसका क्या करता है? विघटन कर देता है। ठीक है, पैराक्सीसोम और भी अन्य कोशिका में आने वाले विषैले पदार्थों का विघटन कर देता है, जैसे आपका जंतु कोशिका में आपका जो कहते हैं अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गया, उन सब का भी ये विघटन करता है। ठीक है, तो पराक्सीसोम्स का यही प्रमुख कार्य है कि ये कोशिका में आने वाले विषैले पदार्थों का विघटन करता है, क्योंकि जो विषैले पदार्थ हैं वो कोशिका के लिए हानिकारक होते हैं। अगर उनका विघटन नहीं होगा तो वो कोशिका को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, तो पराक्सीसोम आने वाले जो विषैले पदार्थ होते हैं या जो विषैले पदार्थ उत्पन्न होते हैं उनका क्या करता है? ये विघटन कर देता है। ठीक है, दूसरा माइक्रोबॉडीज है हमारा ग्लाइऑक्सीसोम। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी बीवर्स ने। इसकी खोज किसने की थी? बीवर्स ने। इसकी खोज बीवर्स ने की थी, और ये सबसे बड़ी माइक्रोबॉडीज होती है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? बीवर्स ने की थी, और ये सबसे बड़ी माइक्रोबॉडीज होती है। ठीक है, ग्लाइऑक्सीसोम पाया किस में जाता है? तो ये ऐसे बीजों में पाया जाता है जिनमें वसा होता है, जैसे आपका कहते हैं मूंगफली हो गया, ठीक है, अरंडी के बीज हो गए, तो उन सब में ये ग्लाइऑक्सीसोम पाया जाता है। ठीक है, वहाँ पर ये क्या करता है? वसा को, ये किस में, कौन से बीजों में पाया जाता है? जिनमें वसा पाया जाता है। ठीक है, ये वसा को क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट में, ये वसा को क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन करता है। ठीक है, इसके लिए ग्लाइऑक्सीसोम में वसा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन करने के लिए इसमें ग्लाइऑक्सिलेट चक्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें? ग्लाइऑक्सिलेट चक्र पाया जाता है। ठीक है, आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा, यहाँ पे हौस पौस सा हो गया है। ठीक है, लेकिन मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। ग्लाइऑक्सीसोम, इसकी खोज किसने की थी? बीवर्स ने की थी, और ये सबसे बड़ी माइक्रोबॉडीज होती है। ठीक है, ये
उन बीजों में पाया जाता है जिनमें वसा होता है, ठीक है। जैसे आपका मूंगफली हो गया, अरंडी के बीज हो गए, वहाँ पर ये वसा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है और इसको वसा से कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन करने के लिए इसमें ग्लाइऑक्सिलेट चक्र पाया जाता है, ठीक है, जिसके माध्यम से ये वसा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है, ठीक है। बस ग्लाइएक्सोसोम के बारे में इतना ही। नेक्स्ट है हमारा स्फेरोसोम, ठीक है। तो स्फेरोसोम की खोज किसने की थी? तो स्फेरोसोम की खोज की थी, इसकी खोज की थी पर्नर ने की थी इसकी खोज, ठीक है। ये किस में पाया जाता है? तो ये वसीय बीजों के बीज पत्र में, वसीय बीजों के बीज पत्र में पाया जाता है और आपका एंडोस्पर्म में भी पाया जाता है, ठीक है। वहाँ पर ये क्या करते हैं? तो वहाँ पर ये वसा का संश्लेषण करते हैं और वसा का संचय भी करते हैं, ठीक है। वसा का क्या करते हैं? संश्लेषण भी करते हैं और वसा का संचय भी करते हैं, ठीक है। इसमें स्फेरोसोम में लाइसोसोम की तरह जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। तो बस स्फेरोसोम के बारे में इतना ही, ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका पराक्सीसोम होता है, ठीक है। तो जिसको हमने पढ़ लिया था, हमने तीनों के बारे में पढ़ लिया, लेकिन ज़्यादातर पूछता है, ज़्यादातर आपका पराक्सीसोम के बारे में पूछता है, ठीक है। ग्लाइऑक्सिसोम के बारे में हमने देख लिया। स्फेरोसोम, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज पर्नर ने की थी और ये किस में पाया जाता है? तो ये वसीय बीजों के बीजपत्र में पाया जाता है और एंडोस्पर्म में पाया जाता है, ठीक है। इसमें भी लाइसोसोम की तरह जल अपघटनीय पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। सूक्ष्मकाय या माइक्रोबॉडीज, इसका निर्माण किससे होता है? तो इसका निर्माण अंतःप्रदव्य जालिका और गाल्जी काय की थैलियों के टूटने से होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं आपका, पराक्सीसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, स्फेरोसोम, जिसमें से आपका पराक्सीसोम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तो इसकी खोज की थी टॉलबर्ट ने 1969 में की थी और ये किस में पाया जाता है? तो ये उन पौधों में पाया जाता है, ये प्रकाश शोषण करने वाले C3 पौधों में पाया जाता है। आपके पौधे 2 प्रकार के होते हैं, C3 और C4। तो ये C3 पौधों में पाया जाता है। जंतु कोशिका में यकृत व वृक्क में पाया जाता है, ठीक है। इसमें भी एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिनमें से आपके 2 एंजाइम्स इंपॉर्टेंट है, आपका ऑक्सीटेज व कैटालेज, ठीक है। ऑक्सीटेज उपापचय के समय H2O2 का निर्माण करता है, ठीक है। कैटालेज उपापचय के फलस्वरूप निर्माण हुए विषैले पदार्थ यानी H2O2 का क्या करता है? विघटन करता है। और भी जो आपके विषैले पदार्थ हैं, ठीक है, जैसे जंतु कोशिका में आपके जो विषैले पदार्थ अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गया, उन सब का भी ये विघटन कैटालेज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्लाइऑक्सिसोम। ग्लाइऑक्सिसोम, इसकी खोज की थी आपकी बीवर्स ने और ये उन बीजों में पाया जाता है जिनमें वसा होता है, जैसे आपके मूंगफली हो गए, अरंडी के बीज हो गए, ठीक है। ये वसा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है। वसा से कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन करने के लिए इसमें ग्लाइऑक्सिलेट चक्र पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका स्फेरोसोम। स्फेरोसोम की खोज किसने की थी? पर्नर ने की थी और ये किस में पाया जाता है? तो ये वसीय बीजों के बीजपत्र व एंडोस्पर्म में पाया जाता है। इसमें भी लाइसोसोम की तरह जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही। तो अब हम फटाफट से हेडिंग लिख लेंगे आपकी सूक्ष्मकाय या माइक्रोबॉडीज़ और उसमें लिखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग हमने लिख ली, सूक्ष्मकाय या माइक्रोबॉडीज़। इनका निर्माण अंतःप्रदव्य जालिका एवं गाल्जी तंत्र के थैलियों के टूटने से होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका पराक्सीसोम है, ये गोलाकार संरचना के होते हैं। इनकी खोज टॉलबर्ट ने की थी, 1969 में की थी, ठीक है। इसके अंदर भी एंजाइम होते हैं और ये किस में पाए जाते हैं? तो ये प्रकाश करने वाले C3 पौधों में पाए जाते हैं। जंतु कोशिकाओं में ये यकृत और वृक्क में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर इनकी कार्य की बात करें, हम पराक्सीसोम्स की कार्य की बात करें, तो ये हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसका भी कार्य प्रकाश से श्वसन का होता है। पराक्सीसोम इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है।
सेकंड हम परागसीसोम के कार्य में लिखेंगे कि इसमें भी कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें आपका ऑक्सीतेज व कैटालोस प्रमुख है। ऑक्सीतेज उपापचय के समय कोशिका में H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण करता है और कैटालेज उपापचय के फलस्वरूप कोशिका में उत्पन्न होने वाले विषैले पदार्थ H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन करता है। ठीक है, ये कोशिका द्रव में आने वाले अन्य विषैले पदार्थों का भी विघटन करता है, जैसे जंतु कोशिका में अल्कोहल, ड्रग्स आदि का विघटन करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम हेडिंग डालेंगे ग्लाइऑक्सीसोम की। इसकी खोज बीवर्स ने की थी। यह सबसे बड़ी माइक्रोबॉडीज़ है और ये ऐसे बीजों में पाई जाती है जिनमें वसा पाया जाता है, जैसे आपको मूंगफली हो गया, अरंडी के बीज हो गए। ठीक है, ग्लाइऑक्सीसोम में वसा का परिवर्तन कार्बोहाइड्रेट में होता है। ठीक है, ग्लाइऑक्सीसोम क्या करता है, वसा का परिवर्तन कार्बोहाइड्रेट में करता है और इसके लिए ग्लाइऑक्सीसोम में ग्लाइऑक्सिलेट चक्र पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम हेडिंग डालेंगे स्पैरोसोम। इसकी खोज पर्नर ने की थी। इसमें भी लाइसोसोम्स की तरह जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। ये वसी बीजों के बीज पत्र तथा एंडोस्पर्म में सबसे अधिक पाए जाते हैं और ये वसा का संश्लेषण व संचय करते हैं। ठीक है, तो इतना ही बस माइक्रोबॉडीज़ के बारे में। तो आज की वीडियो क्लास में हमने 3 कोशिकांगों के बारे में पढ़ा। ठीक है, ये तीनों ही कोशिकांग एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ठीक है, जिसमें से आपका पहले हमने जो पढ़ा था रसधानी वैक्यूल के बारे में। ठीक है, ये सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है और ये पादप कोशिका का 90% स्थान घेरती है। ठीक है, सेकंड हमने पढ़ा था लाइसोसोम, हिंदी में इसको लयनकाय कहते हैं। ठीक है, इसे कोशिका का आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि यह कभी कभी क्या होता है जब लाइसोसोम फट जाता है, ठीक है, तो जो इसके कहते हैं आपके जो पाचक एंजाइम हैं वो कोशिका के कोशिकांगों का पाचन करने लगते हैं। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है कोशिका नष्ट हो जाती है, क्योंकि लाइसोसोम में क्या होते हैं 30 से लेकर 50 आपके कहते हैं अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं, जो क्या कहते हैं भोज्य पदार्थों का, विषैले पदार्थों का और भी जो अन्य पदार्थ हैं जो कोशिका में आ जाते हैं उनका पाचन कर देते हैं। ठीक है, तीसरा जो हमने आपका जो कोशिकांग पढ़ा था वो था सूक्ष्मकाय या माइक्रोबॉडीज़। ठीक है, इसका निर्माण किससे होता है, तो इसका निर्माण अंतःप्रद्रव्य जालिका और आपका जो गाल्जी काय है की थैलियाँ हैं उनके टूटने से बॉडीज़ का निर्माण होता है। ठीक है, माइक्रोबॉडीज़ आपकी 3 प्रकार की होती हैं, पराऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम और स्फेरोसोम। ठीक है, जिसमें से आपका पराऑक्सीसोम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर हमने तीनों के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, तो आज की वीडियो क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।